एनीमे मतलब कार्टून। जब भी कोई मुझे बोलता था ना कि भाई मैं एनीमे देखता हूँ, तो मैं सोचता था कि भाई क्या बच्चे हैं ये, क्या बचकाना है इनके अंदर, इतने बड़े हो गए हैं ये, 23, 24, 25, 26 साल के हो गए हैं और ये कार्टून देख रहे हैं। क्योंकि मेरे दिमाग में चलता था कि एनीमे मतलब ये टॉम एंड जेरी हो गया, छोटा भीम हो गया, पोपाय द सेलर मैन हो गया और थॉमस एंड ट्रेन हो गया। लेकिन मेरा थॉट प्रोसेस तब बदला जब मैंने डेथ नोट के शुरू के 2 एपिसोड देखे। मेरी लाइफ की जो पहली एनीमे मैंने देखी वो डेथ नोट थी। और आज तक सिर्फ डेथ नोट ही एक ऐसी एनीमे है जो मैं हर एक इंसान को रिकमेंड करता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी टाइम बताता हूँ कि मुझे इस एनीमे के बारे में पता कैसे चला और मैंने देखी कैसे। तो बात है 2019 की, जब मैं एक गेमिंग कैफे में जॉब करता था। तो वहां पर मेरी उम्र का ही एक बंदा था जिसका नाम हिमांशु था, जो कि दिल्ली से देहरादून हमें ट्रेनिंग देने आया था। तो ऐसी बात करते करते ना मूवीज एंड सिनेमा की बातें शुरू हो गई और कन्वर्सेशन बड़ी एक्साइटिंग होगी। तो उसने मुझसे एक सवाल पूछी कि ऋषभ तूने कभी एनीमे देखी है? मैंने बोला ना भाई यार मैंने नहीं देखी है, कार्टून वार्टून में इतना देखता नहीं, मुझे तो सिनेमा देखना पसंद है, मैं तो टीवी शोज देखता हूँ, गेम ऑफ थ्रोन्स, वॉकिंग डेड, फलाना ढिमकाना। और मैं पर्सनली उसकी बात को टोटली इग्नोर करा था। मैंने कहा यार मैं नहीं दिख रहा है बचकानी चीजें। तो मुझे अपने 4 GB की पेन ड्राइव में डेथ नोट डाल के देता है और मुझको बोलता है कि भाई तू इसको देख। अब सीन ये हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं गेमिंग कैफे में जॉब करता था, हमारे पास सीन ये रहता था कि कंप्यूटर एंड डेस्कटॉप लगे हुए, बड़े बड़े टीवी लगे हुए, तो हम टाइम पास करने के लिए कुछ भी देख लेते। तो एक दिन हम 3 लोग अपने कैफे में बैठे हुए थे, हम सोच रहे थे यार कुछ टाइम पास करने के लिए कुछ देखते हैं। अब मुझे याद आ गया कि यार इसने पेन ड्राइव दे दी, एक काम करते हैं चल यार डेथ नोट लगाते हैं। तो हमने लगाई पेन ड्राइव और डेथ नोट स्टार्ट करा। पहला एपिसोड देखा मैंने और मैं सोच में पड़ गया कि यार ये क्या चल रहा है, ये तो कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया। और उसका दूसरा एपिसोड खत्म करने के बाद मैं और मेरे साथ के 2 बंदे हम एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि भाई हमने ये देख क्या लिया। उसके बाद ऐसा हुआ कि हम तीनों ने उस शो को ऐसा देखा कि सेम डे उस सीजन को खत्म कर दिया। मतलब ऐसा हो गया था कि भाई एक बंदा टीवी लगा के देख रहा है, एक बंदा डेस्कटॉप में देख रहा है, एक बंदा अपने फोन में देख रहा है और सब बोल रहे हैं भाई अब मुझे छेड़ मत बिल्कुल भी। एंड दैट वाज द डे जिस दिन मुझे समझ आया कि एनिमे इज नॉट अ कार्टून। यहाँ मुझे समझ आया कि एनिमे एंड कार्टून में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। कार्टून ना बच्चों को कैटर करता है, कार्टून जो होता है ऐसे बहुत लाइट हार्टेड होता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता और बच्चों को इजिली कैटर करता है। लेकिन एनिमे में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें आपको स्टोरी टेलिंग, सिनेमैटोग्राफी, म्यूजिक, डायरेक्शन, डायलॉग्स, आप सोच में पड़ जाते हैं कि भाई ये कार्टून से मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ऐसा। और इससे मुझे एक बात पता चली कि जो एनीमे की स्टोरी होती है ना वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स एंड ग्रिपिंग होती है। मतलब आप एक एपिसोड पे रुक ही नहीं सकते। मैं आपको ना शो का थोड़ा सा स्पॉइलर फ्री ब्रीफ देता हूँ ताकि आप इस शो को देखने के लिए एक्साइट हो जाओ। इस एनीमे में कहानी दिखाई है एक हाई स्कूल के लड़के की जिसका नाम होता है लाइट यागामी। तो एक दिन उसको उसके स्कूल के प्लेग्राउंड में एक बुक मिलती है जिसपे बाहर लिखा होता है डेथ नोट। अब उस किताब का क्या चाहिए है कि अगर आप उसमें किसी इंसान का नाम लिख दो और उसको इमेजिन कर लो तो उसकी डेथ हो जाती है। आप समझ रहे हैं कि कितना डीप है कि मेकर्स ने ये सोचा कि एक इंसान को किताब मिलेगी जिसका वो नाम लिखेगा वो मर जाएगा और उस किताब को मिलने के बाद वो लड़का अपने आप को भगवान समझने लगता है। उसके अंदर एक ऐसी फीलिंग आ जाती है वो खुद को इस दुनिया का भगवान मानने लगता है। बल्कि उसका एक बहुत पॉपुलर डायलॉग भी है इस एनिमे में जिसमें बोलता है कि आई एम द गॉड ऑफ दिस न्यू वर्ल्ड। आई एम द गॉड ऑफ द न्यू वर्ल्ड। और उस डेथ नोट का यूज करके लाइट यागामी काफी लोगों को जस्टिस दिलाता है। जैसे उसने अपनी किताब में किसी मर्डरर का नाम लिख दिया, किसी रेपिस्ट का नाम लिख दिया, कोई पॉलिटिशियन का नाम लिख दिया और वो मर रहे हैं एंड वो खुश हो रहा है कि भाई मैं लोगों को इंसाफ दिला रहा हूँ। इस एनीमे को देखते हुए आप खुद से सवाल पूछोगे कि भाई किसी को मारना जस्टिफाइड है इवन दो उसने गलत काम करा है? आपका जो माइंड है ना आपको इसी पजल में घुमा के रखता है। उसके बाद और भी कैरेक्टर्स आते हैं जिसको रोकना चाह रहे हैं, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर होता है एल। देखो अगर कोई मारने वाला है ना तो बचाने वाला भी आता है। और आप लोग ना खुद से ये नहीं समझ पाओगे कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, एल है या लाइट यागामी। अब दोनों का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है ना आपको एक पजल में रखेगा। आप समझ में नहीं पाएंगे कि आप किसकी साइड लो। देखो एक चीज दिखाता हूं आपको, ये देखो, देख रहे हो? जिसने देखा है एनिमे वो समझ सकता है कि इसका मीनिंग क्या है। मैं आपसे झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगा लेकिन ये ना मेरी फेवरेट एनिमे है। 7 साल हो गए मेरे फोन की रिंगटोन आज तक एल की थीम सॉन्ग लगाई है मैंने। देखो अगर आपने कभी लाइफ में एनिमे नहीं देखा ना तो भाई मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार प्लीज मेरे कहने पे डेथ नोट देखो। एंड ट्रस्ट मी इस एनिमे को देखने के बाद ना आप भी बोलोगे कि भाई एनिमे इज नॉट अ कार्टून। अगर आपका कोई फ्रेंड आपके कहने पे एनिमे नहीं देख रहा है ना तो इस वीडियो को ना उस दोस्त के साथ शेयर कर दो, वो समझ पाए कि भाई तेरे जैसे और लोग भी हैं जिनका पॉइंट ऑफ व्यू बदला है, लेकिन उसके लिए पहले देखना जरूरी है। बाकी आप लोगों के क्या ख्याल हैं इस एनिमे के बारे में और आपका फेवरेट एनिमे कौन सा है मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और हम आपसे मिलेंगे जल्द ही किसी नए मूवी शो एनिमे के रिव्यू के साथ।